नमस्कार दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में आते हैं, ये 12 साल बाद एक ही राशि में आते हैं और एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं और उसी राशि में इनको आने में 12 साल लग जाते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ रहे हैं और जब भी देवगुरु से उच्च राशि में आते हैं तो खुशियों की सौगात लाते हैं। हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी भी रूप में फ़ायदा होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है और देवताओं के गुरु किसी का बुरा नहीं करते, हर इंसान के लिए अच्छा करते हैं। वो डिपेंड करता है कर्मों के अनुसार, कौन क्या कर्म कर रहा है उसको वैसा ही फल देवगुरु बृहस्पति देते हैं। फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को ख़राब नहीं करेंगे, सबको अच्छा ही करके जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इनके आने से भूमि भवन, व्यापार जगत और विवाह और संतान प्राप्ति, इन सब में फ़ायदा होता है। जिन जिन लोगों को इन चीज़ों में रुकावटें आ रही है या आ रही थी, उनको अब निश्चित तौर पे इनमें फ़ायदा होने वाला है। देखिए अब आप 2 जून के बाद आपको आशा के अनुरूप इसमें फ़ायदा मिलेगा। रुके हुए काम या बिगड़े हुए काम आप बनते चले जाएंगे। हर राशि में क्या क्या फ़ायदा करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब राशियों के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति क्या फ़ायदा करेंगे और धनु राशि खुद देवताओं के गुरु बृहस्पति की अपनी खुद की राशि है, उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, आइए बात करते हैं इस चार्ट के थ्रू। देखिए धनु राशि है और धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आके बैठे हैं। 8वां घर होता है अष्टम भाव, तो इसमें आके बैठे हैं और ये जहाँ बैठते हैं उसमें वृद्धि भी करते हैं और कहीं कहीं थोड़ी हानि भी करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अब आपको जो गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता है, जिनको रिसर्च, जो कई क्षेत्रों में रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च क्षेत्र में अब निश्चित तौर पे अब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको सफलता मिलेगी रिसर्च में। और जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं और विदेश जाके अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर विदेश में अपना करियर बनने के पूरे अवसर देंगे देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो विदेश के घर पे भी पड़ रही है, वो हम चर्चा करेंगे आगे इसी वीडियो में। अब बात करते हैं इनकी कौन कौन सी राशि होती है। देवगुरु बृहस्पति की एक तो धनु राशि होती है, जिस राशि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, लगन में जो बैठे हुए हैं। और दूसरी राशि इनकी मीन राशि, जो चौथे घर में है, चौथे भाव में है। तो लगन में बैठे हुए ये लगन है। लगन में अगर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि बैठी हुई है और इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। धनु लगन होता है, आदमी स्वाभिमानी, कर्मठ, और उसका लक्ष्य, धनु का लक्ष्य होता है अपने तीर पे, कि तीर कहाँ लगाना है। उस इंसान का एक ही ध्येय होता है कि मेरे को ये काम पूरा करना है, तो वो आदमी जो सोच के चलता है वो पूरा करके रहता है। धनु लगन में ये खासियत होती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही धनु लगन वाले रहते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। कई फिल्मकार, बड़े बड़े नेता या जो बिजनेसमैन हैं, उनकी भी धनु लग्न की कुंडली होती है और कई ऊंचाइयों पे उनको फल की प्राप्ति मिली है। क्योंकि उनका ध्येय होता है, जैसे धनुष होता है, धनु मतलब धनुष सटीक निशान पे बैठता है, वैसे वो लोग जिस चीज़ की कामना करते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। ये इनकी खासियत होती है। अब दूसरी राशि इनकी मीन राशि। तो मीन जो चौथे घर में, प्रॉपर्टी के, वाहन, सुख भाव, तो उसमें वृद्धि करेंगी खुद के मीन राशि में। जिनको प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी उनके प्रॉपर्टी आने वाली है और बड़ी प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि खुद की राशि है। खुद की राशि में गुरुदेव गुरु बृहस्पति अच्छा करेंगे। अब करते हैं इनकी दृष्टि की बात। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उसको और भी ज़्यादा प्रबल करती है, जहाँ बैठते उससे ज़्यादा प्रबल करती है इनकी दृष्टि। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। सारे ग्रहों में एक इनकी दृष्टि को ही अमृत के समान माना गया है। तो देखते हैं कौन कौन से घर पे इनकी दृष्टियाँ पड़ती है। इनकी 3 दृष्टि होती है।
5वीं, 7वीं और 9वीं। ये देखिए 5वीं दृष्टि इनके ये विदेश के अष्टम भाव पे पड़ रही है और 12वें घर पे पड़ रही है। 12वां घर होता है विदेश का, खर्चे का और यात्राओं का। तो धनु राशि वालों के अब विदेश यात्राओं के पूर्ण योग बन रहे हैं और धार्मिक चीज़ों में इनका पैसा खर्च होगा। ये खर्चे का घर भी है। कोई मंदिर, देवालय आदि बनाने की जो सोच रहे हैं अब वो बनने वाला है। और क्योंकि इनका खर्चा खूब होगा, निश्चित तौर पे होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अच्छे कामों में खर्च कराते हैं, न कि खराब कामों में। तो अब आपका पैसा खर्च होगा अच्छे कामों में। तो मैं आपको पहले बता रहा था अष्टम भाव होता है गूढ़ रेशो का। जो लोग विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे हैं गूढ़ रेशो में या कोई टेक्नीशियन वगैरह में, तो अब उनको विदेश जाना पड़ेगा और जाएंगे। वहाँ इनका करियर बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। खर्चा होगा आपके यात्राओं पे और करियर के लिए। तो ये घर है। अच्छा, आप कर्जा, किसी को कर्जा न देवें। कर्जा बड़ी मुश्किल से आता है धनु लगन वालों का, क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वो बड़ी मुश्किल से आएगा, आने में परेशानी होगी। तो आप अपना पैसा खुद के पास ही बचा के रखें तो ज़्यादा फ़ायदा है। अब इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे। देखिए ये धन भाव पे पड़ रही है। धन भाव पे देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि 7वीं पड़ रही है। तो ऐसे में आपके पास धन आएगा, अचानक आएगा। कुटुंब में जो आपको परेशानी चल रही थी वो कुटुंब बढ़ेगा, आपका परिवार साथ रहेगा। और आपके जो वाद विवाद चल रहा है घरेलू मकान का, पुश्तैनी मकान का, वो भी अब सुलझने पे है, जल्दी सुलझ जाएगा। 2 जून 2026 के बाद आपसी मनमुटाव ख़त्म होगा, परिवार का मिलजुल कर रहेंगे। और धार्मिक आयोजन का भी इसमें योग दिख रहा है। कुटुंब में कोई धार्मिक आयोजन होगा, हो सकता है कोई शादी ब्याह हो या कोई मंदिर की स्थापना हो, ये सब होने वाले हैं आपके। 9वीं दृष्टि देखते हैं। इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर पे, खुद की राशि पे। ये चौथा घर है, मीन राशि खुद की, इस पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसमें शनि बैठे हैं। और अभी धनु लगन वालों को धनु राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। तो ये ढैया थोड़ी सी इनके लिए ख़राब है। पिछले 1.5 साल से इनको परेशानी चल रही है, रोग से या बनते काम बिगड़ रहे हैं, इनके होते होते काम बिगड़ रहे हैं। जिस काम में हाथ डालो वही इनको बैक लेके आ रहा है। ये मकान की पिछले 1-1.5 साल से मकान की सोच रहे, लेकिन इनका मकान नहीं आ पा रहा क्योंकि ढैया इनको परेशान कर रखी है। अब आपके 2 जून के बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो शनि ऑटोमेटिक इनकी दृष्टि से, इनके अमृत होती है इनकी दृष्टि में, अमृतमय दृष्टि से इनके शनि सुधरने वाला है। और वो सुधर के अब आपको मकान की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि या मंगल 2 ही एक ऐसे प्लेनेट है जो भूमि भवन के कारक है। और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो चीज़ प्राप्ति होती है, आके रहती है। तो अब आप जो 1-1.5 साल से आप परेशान हो रहे थे मकान लेने के लिए, अब आपके मकान आएगा और लेके रहोगे। आप कोशिश में लग जाइए, आप घर के मकान के स्वामी बनने वाले हैं। गाड़ी भी आएगी, अच्छी लग्जरी गाड़ी आएगी, सुख भाव बढ़ेगा घर में, बच्चों का सुख रहेगा, परिवार का सुख रहेगा, माता का सुख रहेगा, माता की लंबी आयु रहेगी। और माता को जो रोग पीड़ा थी वो ख़त्म होने वाली है। तो ये थे इनके खुद की राशि का और दृष्टि का सारा विश्लेषण। अगर जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति थोड़े वीक होके बैठे हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था, कोई दुष्ट ग्रह की दृष्टि से या उनके साथ होने से गुरु थोड़े वीक हो जाते, उसको सही करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं। एक तो शनि की ढैया चल रही है, तो शनि को शनिवार के दिन तेल चढ़ाएं और गुरु के बीज मंत्रों का रोज़ाना जाप करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खर्चे और पैसा खर्च होने की संभावना है, तो आप थोड़ा पैसा बचा के रखें। ये आप अगर बीज मंत्र जपेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। इनके बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इसकी एक माला रोज़ाना जपें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे, जो सोच रहे हैं आप वो चीज़ हो जाएगी ये काम करते। और दूसरा, आप बुज़ुर्गों की सेवा करें। घर में जो भी बुज़ुर्ग आपके दादा दादी वगैरह जो भी है, पिता, उनकी सेवा करें। और विष्णु भगवान के दर्शन करें आसपास जो भी मंदिर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को विष्णु का ही कारक माना गया है। विष्णु भगवान की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे और आप पे कृपा बरसाएंगे। जो चीज़ सोच के बैठे वो चीज़ आसानी से आ जाएगी आपके। तो ये थी
धनु राशि वालों की कुंडली का विश्लेषण। और आपको अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं 9828080397। हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट्स में हमको करके बताएं, और अगली बार हम करेंगे मकर राशि वालों की जन्म कुंडली का विश्लेषण। धन्यवाद।